नमस्कार। हम तीर्थंकर और उसकी परंपरा, तीर्थंकरत्व और अवतारवाद पर परिचर्चा आपसे कर रहे हैं। लोगों के मन में आता है कि जैन तीर्थंकर भी अवतार लेते हैं, ये 24 अवतार हैं। तो इस बात को लेकर के, इस प्रश्न को लेकर के आज की हम ये चर्चा आपके सामने रख रहे हैं कि जैन दर्शन में तीर्थंकरों को किस प्रकार से मान्यता प्रदान की गई है, अवतारवाद माना है या नहीं है, उनका पुनर्जन्म होता है या नहीं है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सर्वप्रथम हम ये कहें कि देश काल के प्रभाव से जब तीर्थ में नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक प्रकार की भ्रांतियां और मलिनता फैलने लगती हैं और तीर्थ विलुप्त, विसंकलित एवं शिथिल होने लगता है, उस समय दूसरे तीर्थंकर का समुद्भव होता है। यहाँ इस बात को कोट कीजिएगा कि जो हमने जैन दर्शन में इसके पूर्व ये जाना था कि इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं और कालांतर में एक एक तीर्थंकर होते चले जाते हैं, जैसे कि उत्सर्पणी के उद्दुष्मा सुषमा और अवसर्पणी के सुषमा दुष्मा और सुषमा, इनमें ये तीर्थंकरों की परंपरा प्रवर्तमान रहती है, सनातन परंपरा रहती है, जिसमें भूतकालीन 24, वर्तमानकालीन 24 और भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर, जिनके नाम हम पहले भी आपके सामने बतला चुके हैं। तो एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर का समुद्भव, उसकी परंपरा सनातन परंपरा बनी रहती है और वे विशुद्ध रूपेण नवीन तीर्थ की स्थापना करते हैं, अतः वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर वस्तुतः किसी नवीन संप्रदाय या धर्म का प्रवर्तन नहीं करते, अपितु अनादि निधन सनातन आत्म धर्म का स्वयं साक्षात्कार कर वीतराग भाव से उसकी पुनर्व्याख्या या प्रवचन मात्र करते हैं। धर्म के प्राणभूत सिद्धांत ज्यों के त्यों उपदिष्ट किए जाते हैं, केवल बाह्य क्रियाओं एवं आचार व्यवहार में ही किंचित अंतर आता है। अब मुख्य प्रश्न यह है कि ये तीर्थंकरों में इनका अवतार होता है या नहीं। तो जैन धर्म में, जैन दर्शन में क्या मान्यता है? तो अवतारवादी परंपरा के अनुसार जब हम देखते हैं तो जब जब जगत में अनाचार की अति होती है, दुराचारी का आतंक बढ़ता है, धर्मात्मा पर संकट आता है, तब परमोच्च सत्ता का धारी ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होता है और सज्जनता और सज्जनों की तथा धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करता है। वह दुराचार और दुराचारियों का विनाश करता है। तीर्थंकरों के साथ यह बात नहीं है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर किसी के अवतार नहीं होते हैं। वस्तुतः ना तो वे ईश्वरीय अंश हैं, ना ही ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। यह तो मनुष्य ही हैं जो स्वयं स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर वंदनीय स्थान प्राप्त करते हैं। जैन धर्म में ऐसे किसी ईश्वर की मान्यता ही नहीं है जो जगत कर्ता, जगत पालक और जगत संहार का कार्य करता हो, अथवा दुर्जनों के लिए दंड और सज्जन भक्तों के पालन और संरक्षण की व्यवस्था करती हो। जैन धर्म ऐसी किसी भी बाह्य शक्ति को स्वीकार नहीं करता है जो हमें पुरस्कृत एवं दंडित करता हो, जिसके सहारे हमारा संहार या संपोषण होता हो। जैन धर्म में तो सर्वोपरि महत्व मनुष्य का ही है। वह अपनी साधना के शिखर पर पहुंचकर और अपने मन की पवित्रता का आश्रय ले पाकर स्वयं ही तीर्थंकरत्व को प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः मनुष्य अनंत क्षमताओं का कोश है, उसमें ही ईश्वरत्व का वास है, किंतु उस पर सांसारिक वासनाओं, मोह, माया और कर्मों का ऐसा सघन आवरण पड़ा है कि वह अपनी सशक्तता और महानता से परिचित ही नहीं हो पाता है। जब मनुष्य अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर इन अवधारणाओं, बाधाओं को दूर कर लेता है तो मनुष्यत्व के चरम शिखर पर पहुंच जाता है। वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार और शुद्धता की स्थिति प्राप्त कर मनुष्य ही सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, ईश्वर, परमात्मा, शुद्ध और बुद्ध बन जाता है। उसका आत्मा रूपी सूर्य मेघाच्छादन से मुक्त होकर ज्ञानालोक का प्रसार करने
ज्ञानालोक का प्रसार करने योग्य हो जाता है। ऐसा महापुरुष ही केवली की स्थिति में अनंत ज्ञान का स्वामी होकर जगत उद्धार करता है। असंख्य जनों का कल्याण करते हुए अंततः वह निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है और अजर अमर अविनाशी बन जाता है। यही उसकी सिद्धि या कृतकृत्यता कहलाती है। तीर्थंकर इस दृष्टि से भी अवतारों से भिन्न होते हैं कि उनका सामर्थ्य स्वार्जित होता है। किसी पूर्व महापुरुष की प्रतिच्छाया अथवा प्रतिरूप वे नहीं होते। किसी राज परिवार में जन्म लेकर वैभव विलास में जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन कोई अवतार हो जाए, ऐसा तो हो सकता है, हुआ भी है, किंतु तीर्थंकरत्व की प्राप्ति सुगम नहीं हुआ करती। इस हेतु समस्त सुख वैभवों का स्वेच्छा से त्याग करना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की कठोर साधना करनी पड़ती है। बीतरागी साधु बनकर एकांत निर्जन में ध्यान लीन रहकर अनेक कष्टों को समता, सहिष्णुता और धैर्य के साथ प्रतिक्रिया रहित होकर झेलना पड़ता है। तब कर्म बंधनों से छुटकारा पाकर कोई साधक कैवल्य प्राप्त कर पाता है और इसी का आगामी चरण तीर्थंकर है। तीर्थंकर बनना किसी की उदारता अथवा कृपा से नहीं, अपितु आत्म साधना से ही संभव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन धर्म में ऐसे किसी तीर्थंकर, किसी ईश्वर की मान्यता नहीं है जो जगत का कर्ता, जगत का पालक और जगत का संहार का कार्य करता हो, या दुर्जनों के लिए दंड, सज्जनों और भक्तों के पालन संरक्षण की व्यवस्था करता हो। जैन धर्म किसी ऐसी बाह्य शक्ति को स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार तीर्थंकरों का यह क्रम हमने जाना। अब तीर्थंकर का पुनर्जन्म होता है या नहीं, तो वर्तमान काल चक्र में भगवान ऋषभदेव प्रथम और भगवान महावीर अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर हुए हैं। जिस प्रकार प्रामाणिक ज्ञान के अभाव में यह एक भ्रांत धारणा बनी है कि तीर्थंकर ईश्वरीय अवतार होते हैं, उसी प्रकार यह भी एक भ्रांति है कि तीर्थंकरों का पुनः पुनः आगमन होता है। यह सत्य है कि प्रत्येक काल चक्र में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, किंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक काल चक्र के ही तीर्थंकर आगामी काल चक्र में पुनः तीर्थंकर के रूप में जन्म लेते हैं। यह तो अवतारवाद का ही एक रूप हो जाएगा। अतः तीर्थंकर परंपरा के विषय में यह सत्य नहीं है कि प्रत्येक काल चक्र में असाधारण कोटि के मनुष्य अपनी आत्मा का जागरण कर उसे शुद्ध और निर्विकार बनाकर साधना द्वारा स्थान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बार अलग अलग मनुष्यों को ही यह गौरव मिलता है, अलग अलग जीवों को ही गौरव मिलता है। यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है, ध्यान रखने योग्य है कि तीर्थंकर तो अंत में निर्वाण पद को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें चिर शांति और सुख की स्थिति उपलब्ध हो जाती है। वे अजर अमर अविनाशी शुद्ध बुद्ध और सिद्ध हो, वे सिद्धत्व की स्थिति पूर्ण कृतकृत्यता की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। सिद्ध अशरीरी होते हैं, उन्हें पुनः देह धारण नहीं करनी पड़ती। फिर भला एक तीर्थंकर का आगामी काल में तीर्थंकर के ही रूप में पुनः आगमन कैसे संभव है? फिर से तीर्थंकर बनने के लिए मनुष्य देह धारण करना अनिवार्य है। कालचक्र में तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त कर पूर्व जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष अवस्था में समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है, जबकि कर्मों के कारण ही आत्मा को देह धारण करना पड़ती है। कर्ममल उस बीज की भांति है जो पुनर्जन्म के रूप में अंकुरित हुआ करता है। इस बीज रूप कर्म को ही जब कठोर तपस्या की अग्नि में भून दिया जाता है, तो फिर उसकी अंकुरण शक्ति ही नष्ट हो जाती है, कर्म नष्ट हो जाते हैं। परिणामतः आत्मा का जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो जाता है। अतः तीर्थंकर के बारे में ऐसा मानना है कि उनका पुनः आगमन होता है, भ्रांत ही नहीं, यह मिथ्या भी है। और तीर्थंकर बनने के लिए जो वह तप करते हैं, 16 कारण भावनाओं का ध्यान करते हैं, जिनमें दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, प्रतिष्ठिचार, अभीष्ट ज्ञानोपयोग, यथाशक्ति तप, समाधि, वैयावृत्तकरण, अरहत भक्ति
आचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका अपरिहारी मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। ये तीर्थंकर प्रकृति का वंद करने के लिए आवश्यक भावना है, तो ये तीर्थंकरत्व के लिए कारण होती हैं, इसीलिए इन्हें 16 कारण भावना भी कहते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जाना कि तीर्थंकर जो हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, तीर्थंकरत्व और अवतारवाद को जाना। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि तीर्थंकर कैसे बनते हैं। नमस्कार सबके लिए, जय जिनेंद्र। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा।